नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, किसी ने सच ही कहा है, हम अकेले ही पैदा हुए थे, हम अकेले ही जीते हैं, हम अकेले ही मरते हैं। फिर इस दुनिया में इतना अपनापन क्यों? कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। दोस्तों, इस दुनिया में अकेले चलना सीख लो। आज जो तुम्हारे साथ है, क्या पता कल तुम्हारे साथ ना हो। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। किसी ने साच ही कहा है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घुट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। साथियों, किसी ने सच कहा है, मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। किस्मत को बेकार बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना कि जिंदगी क्या है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कहते हैं, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जो रातों को कोशिशों में गमवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के सामने पहले जिंदगी से जीना सीख लो। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वही करते हैं। जिस मित्र की आपके दुश्मनों के साथ बैठक हो, उस मित्र से सदैव सावधान रहना चाहिए। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। बहुत पुरानी बात है, अफ्रीका में रिसई नाम का एक व्यक्ति रहता था। पूरी दुनिया में वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। वह सभी की समस्याओं को हल करता था। सभी लोग उससे सलाह और अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन रिसई किसी बात पर दूसरे मनुष्यों से नाराज हो गया। उसने उन्हें दंड देने की सोची। उसने यह तय किया कि वह अपना सारा ज्ञान उनसे हमेशा के लिए छुपा लेगा, ताकि कोई और मनुष्य ज्ञानी न बन सके। उसी दिन से उसने अपना सारा ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि उसने अपना सारा ज्ञान बटोर लिया है, तो उसने मिट्टी के एक मटके में सारे ज्ञान को बंद कर दिया और अच्छी तरह से सील बंद कर दिया। इसके बाद उसने यह निश्चय किया कि वह इस मटके को ऐसी जगह पर रखेगा जहां से कोई और मनुष्य उसे प्राप्त ना कर सके। रिसई का एक बेटा था जिसका नाम रूबेकू था, जो कि थोड़ा मंद बुद्धि था। रूबेकू को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि उसका पिता किसी संदिग्ध कार्य में लिप्त है। इसलिए उसने रिसई पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उस बेवकूफ बेटे ने अपने पिता को एक मटका लेकर दबे पांव झोपड़ी से बाहर जाते हुए देखा। रूबेकू ने अपने पिता रिसई का पीछा किया। रिसई गांव से बहुत दूर एक जंगल में गया और उसने मटके को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ऊंचे पेड़ को खोज लिया। अपना ज्ञान दूसरों में बंट जाने की आशंका से भयभीत रिसई उस मटके को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहता था। इसीलिए वह अपनी छाती पर मटके को टांग कर पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने कई बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह जरा सा भी नहीं चढ़ पाया। सामने की तरफ मटका होने की वजह से वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था।
कुछ देर तक रूबेकू अपने पिता को पेड़ पर चढ़ने का अनथक प्रयास करते देखता रहा। जब उससे रहा न गया तो वह चिल्लाकर बोला, पिताजी, आप मटके को अपनी पीठ पर क्यों नहीं टांगते? तब आप पेड़ पर आसानी से चढ़ पाएंगे। रिसई मुड़ा और बोला, मुझे तो लगा कि मैंने दुनिया का सारा ज्ञान इस मटके में बंद कर लिया है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी निकले। मेरी सारी बुद्धि वह नहीं समझ पा रही थी जो तुम दूर बैठे ही समझ पा रहे थे। उसे रूबेकू पर बहुत गुस्सा आया और उसने मटका जमीन पर पटक डाला। जमीन पर गिरते ही मटका टूट गया और उसमें बंद सारा ज्ञान उसमें से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया और सारे मनुष्य बुद्धिमान हो गए। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। साथियों, इस दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहे। जब हम अंधेरे में होते हैं तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। किसी के साथ दुखी होने से बेहतर है केवल अकेले ही दुखी हो जाओ। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। हम अकेले पैदा हुए, अकेले जीते हैं, अकेले मरते हैं। फिर इस दुनिया में इतनी घनिष्ठता क्यों? चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। अकेले रहने का कुछ अलग ही मजा है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। मुझे गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जो लोग अकेला रहना सीख जाते हैं उन्हें फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। जब खुशियों का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है, लेकिन कई बार हम उस बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि दूसरे खुले दरवाजे पर नजर ही नहीं जाती। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से
मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता कभी भी आखिरी मंजिल नहीं होती। वो शख्सियत ही क्या जो जिंदा दिल नहीं होती। हमेशा गिरते हैं वही लोग जो आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। सफलता मिलेगी उसे जो चलेगा शाम तक, जीत उसकी होगी जो लढ़ेगा अंजाम तक। अकेलापन एक अवसर है, गम में डूबने की बजाय खुद की तलाश करो और अपने उद्देश्य को पहचानो। अगर अकेले हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, क्यों ना खुद को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ा जाए। अकेले खड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि मैं अकेला हूं। मेरे अकेले होने का मतलब है कि मैं मजबूत हूं और मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूं। अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाने से भी मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता, वैसे ही खुशी बांटने से कम नहीं होती। अकेले रहने वाले लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही चाहे दुखों का पहाड़ा क्यों ना हो, खुशियां भी जरूर आती हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।